पास सेक्शन 3.2 है, उसमें हम फर्दर प्रॉपर्टी देखेंगे यूनिट प्रोडक्ट स्पेस की क्या होती हैं। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लेम्मा है हमारे पास पहला कि चार्ज इनइक्वालिटी क्या होती है। कि अगर आपके पास यूनिट प्रोडक्ट स्पेस है तो वो कुछ इस तरह होगा। यूनिट प्रोडक्ट स्पेस का अगर मैं सिंपल उसका मॉड दूंगा तो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स डॉट लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई होगा। तो ये वो कह रहे हैं कि इक्वालिटी होल्ड, अगर इक्वालिटी इसकी जो ये होल्ड करेगी जब जो एक्स वाई जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या फिर वाई ज़ीरो होगा। अब प्रूफ देखते हैं, अगर हम वाई ज़ीरो रखेंगे वो आर डन, मतलब जब ज़ीरो रखेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम लेते हैं कि जो वाई है वो ज़ीरो नहीं है। देन फॉर एनी अल्फ़ा, तो हम किसी भी अल्फ़ा के लिए कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये क्यों हम डिफ़ाइन करेंगे, हम लास्ट पे देखेंगे कि हमने इस तरह इसको क्यों डिफ़ाइन किया। तो हमने कहा कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा वाई होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स माइनस अल्फ़ा वाई एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, ठीक है। क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स जो होता है वो इस तरह डिफाइन करते हैं, अगर मैं स्केयर लूँगा तो वो एक्स इनर प्रोडक्ट्स एक्स कॉमा एक्स होगा, ठीक है। इस तरह ये डिफ़ाइन कर लिया। अब इसको इनर प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। इसी तरह सारी हमने डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास अब यहाँ से अल्फ़ाज बाहर निकालें, तो जब ये अल्फ़ा दूसरी जगह पे जब ये बाहर निकालेंगे माइनस आ गया, माइनस तो ये वाला आ गया बाहर, और जब अल्फ़ा दूसरी जगह से निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से निकालूंगा तो ये सिंपल आ जाएगा, और यहाँ से मैंने जब पहले एक अल्फ़ा निकाला यहाँ से तो वो अल्फ़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनस, फिर मैंने ये माइनस साइन निकालूंगा तो वो प्लस का बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लेना है। ये जो दो हमारे पास एक्सप्रेशन है, अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ये माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ये करना है कि इस तरह ये जो अल्फ़ा है उसका कॉन्जुगेट इस तरह चूज़ करना है कि ये जो टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब ये किस तरह करेंगे, क्योंकि हमने इसको काटना है तो वो डिवीज़न के नीचे आ जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर माइनस का होना चाहिए, तो ये हमने ये वाली रकम ले ली, तो ये ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। बाकी रकम ये हमारे पास आज ये नॉर्म ऑफ एक्स है और ये नॉर्म ऑफ वाई है, ठीक है। और ये अगर हम कहें कि ए है और इसका कॉन्जुगेट है तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर। तो हमने इसको इसी तरह लिख लिया कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर, और ये इस साइड पे ले गए हम, ठीक है। माइनस को साइड पे प्लस का हो जाएगा, इधर आगे डिवाइड, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। इक्वालिटी के लिए उसने क्या कहा था कि अगर वाई ज़ीरो होगा या फिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है जहाँ से इनइक्वालिटी हमें स्टार्ट की थी। इनइक्वालिटी हमारी स्टार्ट हुई थी जी यहाँ से जाके, कुछ अगर आप देखें यहाँ से हम जाके स्टार्ट हुई थी कि जहाँ से हमने कहा था ना एक्स माइनस ये जो हमारे पास होल स्क्वायर है ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना जब हमने स्टार्ट से यहाँ से ली थी, तो ये इक्वल टू ज़ीरो होगा तो तब इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा नॉर्म इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ से एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वाई, तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, तो इससे मुराद है ये कौन सा है, एक्स वाई जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह एक और इनइक्वालिटी है ट्राई एंगल इनइक्वालिटी, उसमें हम लास्ट जो चार्ज इनइक्वालिटी है इसका यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। इसका भी कुछ इस तरह ही है, इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इसका स्केयर कर लें, उसी तरह करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से भी बात समझने वाली है, ये जो हमारे पास आए हैं ये हमारे पास समझ लें ए है और प्लस ए का मॉड है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर आता है, हमारे पास 2 इंटू रियल नंबर है। देखिए मैं कहता हूँ कि ए प्लस योटा बी और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस, अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ माइनस योटा बी तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 2a आ जाएगा। तो 2 तो कोई एक रियल नंबर आ गया हमारे पास, इसलिए हमने ये लिखा कि 2 रियल ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स वाई, ठीक है। तो अगर मैं मोड़ लूँगा साइडों पे तो ये रियल लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कॉशी जो इक्वालिटी यूज़ की है तो हमने ये लिख सकते हैं उससे, ठीक है। नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ दिस, तो ये फार्मूला बन रहा है, तो ये यहाँ से ये सिंपल प्रूव हो गई है। लेकिन हमने ये कहा था कि इक्वालिटी होल्ड करेगी जब ये ज़ीरो होगा या फिर ये हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू सी वाई होगा। इसके लिए इक्वालिटी के लिए वही देखें हमने, यहाँ से इनइक्वालिटी जो है हमारे पास स्टार्ट हुई थी, तो वो कुछ यहाँ से जाके हुई थी, ये जो हमने रियल नंबर रखा था और ये यहाँ से स्टार्ट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो इक्वल टू दिस, और हमें पता है सचवाज इनइक्वालिटी से
कि ये जो होता है ये बड़ा होता है इस नंबर से, ठीक है। वो कह रहा है कि सिंस द रियल पार्ट, ये जो रियल पार्ट है ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट एक्सीड द एब्सोल्यूट वैल्यू, वो एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। वी मस्ट हैव इक्वालिटी दैट इम्प्लाइज लीनियरली डिपेंडेंट। हम उससे कह सकते हैं कि अगर ये से बड़ा नहीं है तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, लीनियर डिपेंडेंट जब वाई ज़ीरो होगा या फिर एक्स इज इक्वल टू सी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हमने शो ये करना है कि जो हमारे पास सी था वो हमारे पास रियल है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी आई थी यहाँ से हम इसको इक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे, और इमेजिनरी तो यहाँ पे ज़ीरो है, तो रियल हमारे पास ये आ गया। एक्स की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है, सी वाई। तो जब मैं ये सी वाई इसको रिप्लेस करूँगा इसके अंदर, तो सी यहाँ से कॉमन आ गया, वाई नॉर्म स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये से इम्प्रूव, क्योंकि ये देखें ना कि नॉर्म जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसके मुराद ये है अगर ये नॉर्म पॉजिटिव है तो ये सी भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो इक्वालिटी है वो इस तरह होल्ड करती है। इसी तरह कंटिन्यूटी है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, अगर एक्स इसको अप्रोच करा वाई इनको तो ये इनर प्रोडक्ट इसको करेगा। सिंपल ये है कि अगर आप इसमें से माइनस करके हमें इसको ज़ीरो प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम प्लस और माइनस ऐड करते हैं, माइनस नॉर्म ऑफ एक्स वाई प्लस नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये अब होल का नॉर्म है, तो अगर मैं अलग-अलग करूँगा तो ये लेस आर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी यूज़ करें, ठीक है, उससे ये आ जाएगा। हमें पता है वाई एन जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि हमें गिवन वाई एन जब इसको अप्रोच करता है एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर, इसी तरह ये ज़ीरो हो जाएगा। इससे मुराद ये है कि ये हमारे पास टोटल ज़ीरो हो गया, ये जो मैंने स्टार्ट में लिया था, इससे मुराद ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद डेफिनेशन है एक आइसोमॉर्फिज्म की, जो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स दूसरे किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में जा रहा है और द सेम फील्ड इज अब, वो कौन सा मैप होगा, बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर होगा, ठीक है। वो टी इसमें से जा रहा है तो ये जो मैप है ये बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे एक थ्योरम है कंप्लीटेशन थ्योरम, जस्ट स्टेटमेंट करेंगे इसकी कि अगर आपके पास कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो देयर एग्जिस्ट हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस जो है वो कंप्लीट है या बनाक स्पेस है। इससे मुराद है कि कोई भी आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो लाजमी एक कंप्लीट या हिल्बर्ट स्पेस एग्जिस्ट करेगा, और एक आइसोमॉर्फिज्म होगी जो ए से जो एक्स से जाएगी डेंस सब स्पेस एच, ये एच की एक डेंस सब स्पेस है, ठीक है, उसके अंदर जाएगी, एक्स से डब्ल्यू के में जा रही है। तो जो स्पेस है ऐसा वो यूनिक है एक्सेप्ट फॉर आइसोमॉर्फिज्म।